हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ग्रामर जो न्यू लर्नर्स है उनके लिए। तो आइए बताता हूँ हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एमपीटी। ये क्रम रहेगा, सही ऑर्डर है सेंटेंस का। सब्जेक्ट में नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जीरन, ये 4 चीज़ें आती हैं। इनसे हमारा सेंटेंस शुरू होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब्जेक्ट में क्या आता है। तो सब्जेक्ट में हम देखते हैं नाउन आता है। नाउन के अंतर्गत पर्सन, प्लेस, थिंग आता है। पर्सन में किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस किसी स्थान का नाम और वस्तु का नाम। प्रोनाउन भी आ सकता है, उसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। कभी नाउन ना आए तो ये आते हैं। इन्फिनेटिव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है, जैसे टू वर्क, टू वर्क। जीरन में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है, वर्किंग, वॉकिंग, स्विमिंग। तो ये दोनों भी सब्जेक्ट की जगह आ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती है अलग अलग है। इसमें एम, इज, आर, हैव, हैज़। उसके बाद वॉज और वर, हैड और विल, शैल का भी उपयोग होता है। ये सारी टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स है। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब रखा जाता है, जिसे हम क्रिया के 3 रूप बोलते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। इनके नाम होते हैं, ये हमें लर्न करने होते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में फिर वही नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जीरन चारों को रख सकते हैं, बस पोजीशन चेंज। नाउन में वही पर्सन, प्लेस, थिंग जो हम पहले देख चुके सब्जेक्ट के जगह। फिर हम प्रोनाउन देखते हैं। प्रोनाउन वही नाउन के जगह ऑब्जेक्ट में भी आते हैं। मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट जैसे सब्जेक्ट होते हैं उनका ऑब्जेक्ट। और फिर इन्फिनेटिव, जीरन हम देख चुके हैं। एमपीटी आता है ऑब्जेक्ट के बाद। मैनर, प्लेस, टाइम। मैनर किसी एक्शन को किस तरीके से किया गया है, प्लेस किसी में एक्शन को कहाँ किया गया है, और टाइम यानी एक्शन को कब किया गया है। ये होता है एमपीटी। फिर हम उनके एग्जाम्पल देखते हैं कि मैनर क्या होता है, प्लेस क्या होता है, टाइम क्या होता है। मैनर स्लोली, क्वाइटली, ब्रेवली, यानी एक्शन को कैसे किया जाए वो। फिर प्लेस कहाँ किया जाए, इन द स्कूल, एट होम। और फिर टाइम कब किया जाए। तो ये एक्शन वर्ड के अलग अलग होते हैं, ये इसी क्रम में आते हैं एमपीटी। और इस क्रम को हम चेंज नहीं कर सकते। हम यदि चाहे कि पीएमटी कर दे, टीपीएम कर दे तो नहीं, एमपीटी ही हमारा क्रम होता है यदि एक साथ वर्ड्स आ जाए किसी एक सेंटेंस में। आए एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं कि जितने भी पार्ट्स हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एमपीटी देखे हैं वो सारे सेंटेंस में कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, आई प्ले। इसमें आई जो है सब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हेल्पिंग वर्ब हो, क्योंकि टेंस के अनुसार डिपेंड करता है कि कहाँ क्या होगा, लेकिन क्रम जो रहेगा वो जो हमने सेंटेंस देखा है, ऑर्डर देखा है उसके अनुसार। नंबर 2 देखें, आई एम प्लेइंग। इसमें आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग मेन वर्ब। फिर सेंटेंस नंबर 3 में देखें, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब और क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। फिर सेंटेंस नंबर 4 में देखें, आई एम प्लेइंग क्रिकेट सीक्रेटली। अब इसमें देखें, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट और सीक्रेटली ये जो है ये मैनर है कि क्रिकेट जो खेला गया है वो कैसे खेला गया, तो सीक्रेटली खेला गया। एग्जाम्पल 5 देखें, आई एम प्लेइंग क्रिकेट सीक्रेटली इन द क्लास। अब इसमें देखें, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, सीक्रेटली मैनर और इन द क्लास। तो ये हो गया प्लेस, यानी जो क्रिकेट खेला गया सीक्रेटली तो कहाँ खेला गया, तो इन द क्लास। तो ये हो गया प्लेस। तो ये क्रम से चल रहा है। नेक्स्ट देखें 6 में, आई एम प्लेइंग क्रिकेट सीक्रेटली इन द क्लास इन इंग्लिश पीरियड। अब इसमें और जुड़ गया कि कैसे खेला गया, कहाँ खेला गया और कब खेला गया। तो इन इंग्लिश पीरियड यानी वो इंग्लिश पीरियड में खेला गया।
तो ये पूरा क्रम आप देखिए, इसमें पूरा है जितना हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा था। अब हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, जैसे इन इंग्लिश पीरियड को आगे नहीं कर सकते, सीक्रेटली को पीछे नहीं कर सकते। ये एक सही क्रम है जो हमने सेंटेंस में देखे थे, वो सारे आ गए हैं इसमें। उम्मीद है समझ जाएंगे आप। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि सेंटेंस में कौन से वर्ड्स को कैसे पहचानते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, एमपीटी कैसे पहचानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आई प्ले, तो इसमें जो आई है तो प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट हो गया। प्ले एक्शन वर्ड हो गया, तो जो एक्शन वर्ड होते हैं इनको हम मेन वर्ब बोलते हैं, जिसे हिंदी में क्रिया बोलते हैं। फिर आई एम प्लेइंग सेकेंड सेंटेंस में, तो आई और एम तो हम पहचान जाएंगे कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग एक्शन वर्ड है क्योंकि वो काम हो रहा है। थर्ड में देखें आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो अब इसमें ये देखें कि हमें एक्शन वर्ड पता चल गई है। तो यदि हम एक्शन वर्ड में क्या प्रश्न जोड़ दें कि प्लेइंग यानी खेल रहे, तो क्या प्लेइंग, तो उत्तर में यदि हम इस सेंटेंस में देखें कि क्या प्लेइंग, तो जवाब में हमें मिलेगा क्रिकेट। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे हम इसे पहचान सकते हैं कब, जब नाउन हो। और बाकी प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट है तो उन्हें तो हम देख कर ही पहचान सकते हैं कि मी है, अज है, देम है, हिम है, हर है। क्वेश्चन नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4 में देखें आई एम प्लेइंग क्रिकेट सीक्रेटली। अब इसमें देखें कि क्रिकेट तो हमने देख लिया कि क्या खेल रहे, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। और अब देखें कैसे खेल रहे, तो उसमें जवाब में आएगा सीक्रेटली, तो ये मैनर हो जाएगा। फिर अगले वाले में देखें हम फिफ्थ में कि क्रिकेट सीक्रेटली खेल रहे, तो कहाँ खेल रहे, तो इन द क्लास। तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे एक्शन में, कहाँ खेल रहा, तो क्लास में। कैसे खेल रहा था, तो सीक्रेटली आया। कहाँ खेल रहा था, तो इन द क्लास आया। अब हम नेक्स्ट 6 में देखें कि कहाँ खेल रहा, कैसे खेल रहा, कब खेल रहा। तो कहाँ कैसे हो गया था, अब यदि कब खेल रहे तो इन द इंग्लिश पीरियड, यानी इंग्लिश पीरियड में खेल रहे थे, तो ये कब के जवाब में आ गया। तो इस तरह हम ये क्रम में सेंटेंस को रखेंगे और इस तरह से किसी भी सेंटेंस में आए हुए वर्ड को पहचान लेंगे कि वो क्या है और हमें उसे कैसे सेंटेंस में रखना चाहिए। यदि तीनों एक साथ में आ जाए तो ये सब क्रम हमारा रहेगा कि आगे पीछे नहीं करेंगे, ऐसे ही जमाएंगे। लुक एट दिस ऑल्सो, कुछ काम की चीज़ें हैं जो इससे भी हटके है। हम सेंटेंस में देखते हैं कभी कभी प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट भी आते हैं, तो आइए ध्यान देते हैं थोड़ा। प्रीपोजिशंस और ऑब्जेक्ट ये भी साथ में आते हैं, जैसे फॉर, विथ, फ्रॉम, बाय, etc बहुत सारे प्रीपोजिशन के साथ आते हैं। और ऑब्जेक्ट जैसे फॉर यू, फॉर मी, फॉर देम, बहुत सारे आते हैं। और दूसरे प्रीपोजिशन जैसे विथ होता है तो विथ यू, विथ मी, विथ देम, विथ हर। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं हम सेंटेंस में, आई नीड हेल्प फ्रॉम यू। अब देखो फ्रॉम के साथ में आया यू। शी इज़ डांसिंग विथ हर फ्रेंड, दे हैव ब्रॉट गिफ्ट फॉर देम। तो इसमें देखिए फॉर देम आ गया, विथ हर आ गया, फ्रॉम यू आ गया। तो प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट भी आते हैं, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, ध्यान रखने वाली बात हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये ग्रामर पोर्शन पसंद आया होगा। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर एक नए पार्ट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।